रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो पंजाबी स्टाइल के सरसों के साग बनाने की रेसिपी है। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम के आते ही सरसों के साग की डिमांड बढ़ जाती है। सरसों का साग ना सिर्फ देहातों में बल्कि शहरों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल आम है और ये बहुत ज़्यादा इसको शौक से खाया जाता है। साग को बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि साग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साग ना सिर्फ साग की सफाई, फिर इसकी कटिंग और इसको थोड़ी मिकदार में तो पकाया नहीं जाता बल्कि इसके सवाद की तरह बनाया जाता है। फिर इसको बनाकर सब घरों में तकसीम किया जाता है। हमने साग ले लिया है, 5 किलो मैंने साग लिया है और उसको काट कर 3 से 4 दफ़ा अच्छे से पानी से धो लिया है। अब मैंने एक बड़े से पतीले में 3 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो मेरा पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसको साग को 3 से 4 दफ़ा अच्छे से धोने के बाद शामिल कर दिया है। साग को अच्छे से धोने के बाद मैंने इस पतीले में साग को शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पकने के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। अब हम साग शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट तक हम साग को कुक करेंगे। जब साग थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैंने 5 किलो साग के लिए 2 किलो पालक ली थी। पालक को भी मैंने अच्छे से साफ करने के बाद उसको बारीक काट लिया था और काटने के बाद उसको 3 से 4 दफ़ा पानी में अच्छे से धो लिया था। ये मैंने 2 पत्तियाँ लहसुन की ली है और साथ ही 2 अदरक लिया है। इनको मैं ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। और 400 ग्राम मैंने ग्रीन चिली ली है और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। मैंने 5 किलो साग के लिए 2 किलो पालक ली है। उसको भी मैंने काटने के बाद 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको साग में शामिल किया है। इसको भी कवर करके हम 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारा साग थोड़ा नीचे चला जाए। ताकि ये स्टीम से थोड़ा सा नीचे हो जाए। आप देख सकते हैं कि साग पकने लग गया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने साथ ही 1 अदद प्याज को काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके लिए मैंने आधा किलो बाथू का साग लिया था। ये आप देख सकते हैं कि बाथू किस तरह का होता है। बाथू का साग लेने के बाद इसको अच्छे से 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने काट के शामिल किया है। साथ ही मैंने आधी गट्ठी मेथी की वो भी इसी में काट के शामिल की है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ साग जो है थोड़ा तीखा खाया जाता है, इसलिए मैं इसमें 1.5 पाव मैंने मिर्चें इनको ग्राइंड करके वो इसमें शामिल की है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। साग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी तमाम अज़्ज़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कवर करके स्लो से मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम 2 से 3 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर बीच में चम्मच भी चलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा साग पककर कितना रह चुका है और साथ साथ इसको उंगली से दबाकर चेक भी करेंगे कि हमारा साग कितना सॉफ्ट है। 2 घंटे बाद अब हम देखेंगे कि हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको घोटने से साथ साथ घोटते रहेंगे। जो चम्मच इसको घोटने के लिए चम्मच इस्तेमाल किया जाता है इसको घोटा कहा जाता है। इससे साग बहुत अच्छा घोटा जा सकता है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो टेस्ट नहीं आता जो घोटने से आता है। अब हम साथ साथ साग को घोटा भी लगाएंगे और इसका कुक करेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसमें आलन लगाएंगे। आलन उसको बोलते हैं जो इसमें आटा शामिल किया जाता है। ये कुछ लोग बेसन का आलन भी लगाते हैं, कुछ मैदे का भी, लेकिन मैंने इसमें चक्की के आटे का आलन लगाया है। आटा डालने से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आटा शामिल करने के बाद इसको साथ साथ घोटते रहे ताकि इसमें लम्स ना बने।
थोड़ा थोड़ा आटा इसमें शामिल करते रहेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। मैंने इस पर 2 कप यानी 1 पाव से 1.5 पाव आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आटा शामिल करती जा रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ। साग को घोटा लगाना बड़ी टफ जॉब है। अगर आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे वो टेस्ट नहीं आता जो हाथ की घोटने से आता है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा साग कितना अच्छा कुक हो रहा है। अब मैंने इसको अच्छे से घोटा लगाने के बाद अब 3 से 4 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। अभी हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने इसकी आँच बंद कर दी। अब दूसरी तरफ हम साग को तड़का लगाएंगे। साग को तड़का लगाने के लिए मैंने एक मट्टी की हांडी इस्तेमाल की है। इसके लिए मैंने उसमें 1/2 कप देसी घी शामिल किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब देसी घी मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने 7-8 जवे लहसुन के बारीक स्लाइस करके वो शामिल किए हैं। जब लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो अब मैंने इसमें हरे प्याज का बारीक काट के वो इसमें शामिल किया है। 2 से 3 स्टिक मैंने हरे प्याज की ली थी, वो इसको बारीक काट लिया था। वो काटने के बाद मैंने वो इसमें शामिल किया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद अब मैंने 8-10 मैंने हरी मिर्चें लेकर उनको कूट लिया था। कूटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट वो मैंने इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। इसमें आप हरी मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ साग थोड़ा तेज़ खाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही लहसुन और अदरक कुटा हुआ वो मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें खुशबू आने लगे। और अब मैंने 2 अदद टमाटर उसको मैंने कद्दूकस करके वो इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैंने आधी गड्डी हरे धनिया को बारीक काट लिया था, उसको भी धोने के बाद अच्छे से वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें साग बना कर रखा था। ये आप देख सकते हैं कि हमारा साग माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है, तो इसमें शामिल कर दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से हम इसको तड़का लगा सकते हैं। बाकी साग को मैं डिब्बों में डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ और जब भी वक्त की ज़रूरत जब भी मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं निकाल कर उनको इसी तरह गर्म करके इस्तेमाल करती हूँ। साग हम लोग की ट्रेडिशनल डिशेज से जब बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मितानों में बनाया जाता है, तो फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में तकसीम किया जाता है। माशाल्लाह से हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप मकई की रोटी या गंदम की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसमें मक्खन भी ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। मैंने इस पर घर का निकला हुआ ताज़ा फ्रेश मक्खन डाला है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसे लग रही हैं। मिलती है किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।